Hello friends, welcome again back to class. So friends, in the last video we will already discuss exercise 2.1 part 1 and part 2. So this is part 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या है? सुमन स्टडीज ऑफ 5 whole 2/3 hours daily. She devotes 2 whole 4/5 hours for her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subject? It means सुमन है, टोटल जो टाइम स्टडी करती है. तो यहाँ लिखे तो क्या है, इसमें सुमन की बात करते हैं. तो सुमन स्टडी करती है, कितना स्टडी करती है? सुमन स्टडी डेली. कितने आवर्स स्टडी वो डेली करती है? वो स्टडी करती है 5 whole 2/3 hours. 5 whole 2/3 hours वो डेली स्टडी करती है. कितना स्टडी करती है? 5 whole 2/3 hours डेली इसका स्टडी शेड्यूल है. आगे कह रहा है she devotes 2 whole 4/5 hours of her time for science and math. So she gave time या she devote time for science and math. पूरा लिख लो. साइंस एंड मैथ्स कितना डिवोट करती है? वो डिवोट करती है 2 whole 4/5 2 whole 4/5 hours. तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि बाकी सब्जेक्ट के लिए कितना वो टाइम देती है. तो जैसे सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, जैसे आप 5 आवर्स स्टडी करते हो जिसमें से 2 आवर मैथ और साइंस को देते हो, तो रिमेनिंग आवर जो बच्चा बाकी सब्जेक्ट को देते हो, इतने 3 आवर क्या देते हो आप? बाकी सब्जेक्ट को देते हो. तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है. यहाँ पे कह रहे हैं 5 whole 2/3 hours वो मैथ को सारे सब्जेक्ट को देती है, इसमें से मैथ और साइंस को 2 whole 4/5 आवर्स टाइम दे देती है. तो सिंपल सी बात है, इस पूरे वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को हम सेपरेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी gave time to other subject. Subject is equal to what? Total time minus मैथ प्लस साइंस टाइम. इट मींस कितना टाइम मैथ को दिया, कितना टाइम साइंस को दिया, दोनों को क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ बच्चों देखो ये है 5 whole 2/3 hour माइनस 2 whole 4/5 hour. तो पहले तो आप इसे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अभी तक के जो क्वेश्चन मैं बताता था आप लोग को, तो क्या करते थे हम होल नंबर को एक ब्रैकेट में और अदर नंबर को एक ब्रैकेट में करते थे. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? होल नंबर, एक फ्रैक्शन में. तो यहाँ देखो 5 3 से 15 और 2 कितना होगा? 17/3 माइनस यहाँ पे देखिए 5 2 से 10 और 4 कितना हो गया? 14/5. अभी बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो ये 17/3 है और माइनस 14/5 है. तो इसको ये कब डिवाइड होगा? जब इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो हम इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम सिंपली करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. तो 3 और 5 का एलसीएम होगा 15. ये हो जाएगा 17 × 5 माइनस 14 × 3. ठीक. तो यहाँ देखिए 17 5 का होता है 75 माइनस 85 और 14 3 से होता है 42 माइनस 50. इट मींस 85 माइनस 42/15 आ गया. अब क्या करेंगे, यहाँ आगे देख लीजिएगा. अब 85 से 42 माइनस कीजिए, तो 5 से 2 जाएगा तो 3, 8 से 4 जाएगा तो 4/15. अभी 43/15 आ रहा है. अभी भी क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. तो हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको जो 43 है इसको 15 से डिवाइड करेंगे. तो देखो डिवाइड करो, तो 15 2 30 और 15 3 कितना होता है 45.
तो 45 अधिक हो रहा है, यहाँ कितना है 43, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम ले जाएंगे, तो 15 2 सा 30, कितना आ गया 13 आ गया। तो इसे लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा हमारा, ये जो रिमाइंडर होता है वहां पे ऐड में आता है अपॉन 15, और कितनी टाइम गया है 2 टाइम गया है, तो 2 होल 13/15, यहाँ आंसर आ जाएगा 2 होल 13/15 आवर्स। जो टाइम है वो दूसरे सब्जेक्ट को ये देती है। बात समझ में आई? ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो जस्ट लुक एट, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, अब रेक्टेंगल शीट मतलब आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं उसी का एक पेपर आप ले लो, ठीक है, उसकी लेंथ कुछ मेजर होगी और कुछ उसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब ये 12 पॉइंट, और इसकी जो लेंथ है वो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो किसी भी रेक्टेंगल जो पेरीमीटर होता है, सिंपल सी बात है, अगर आपको पेरीमीटर बोल दे किसी भी इमेज का पेरीमीटर, तो आप क्या फाइंड करेंगे, जितने भी उसके साइड्स होंगे सबका सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसमें, width of rectangle, this is a rectangle, कितना गिवन बच्चों, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दो चीज गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ और विड्थ। और नॉर्मल सी बात है, हमें रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होता है, लेंथ और विड्थ फाइंड करना होता है। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L प्लस बी। बस यही होता है, सारे साइड का सम हो गया। देखिए कैसे, अगर हम इसको L मानते हैं तो ये भी L होगा, ये हमारा B है तो ये हमारा B होगा। तो 2 टाइम L है और 2 टाइम B है, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और L प्लस B हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 L की वैल्यू कितनी है, 12 होल 1/2 प्लस 10 होल 2/3। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसको ऐड कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपली हम क्या करेंगे, 2 ये 12 2 24 1 25/2 25/2 प्लस 10 3 30 और 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32/3। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2 3 6, 3 का मल्टीप्लिकेशन 25 पे करेंगे तो 25 3 होता है 75 और 32 2 जा होगा 64। ओके, अब यहां से देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका, ऐड कीजिए तो 5 4 9 7 6 13 अपॉन 3 139/3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो। तो देखो बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे 139 को, तो देखिए 3 4 जा 12 क्या ये 119 आ गया, 3 6 जा 18 1 आ गया। तो ये कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 46 होल 1/3 और ये क्या था, सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आंसर। तो आपका पेरीमीटर आ गया, कितना आ गया 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अंजू ate 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोनू। तो दो बच्चे हैं, भाई बहन हैं दोनों, क्या है, एक सोनू है और एक कौन है, अंजू है। एक एप्पल है तो अंजू खाती है 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो हम एक एप्पल बना लेते हैं। देखो चलो ये एप्पल है, मान लो एप्पल है, ठीक है, मान लिया ये एप्पल है। अब इसके हमें क्या करने हैं, हमें देखो 3/5 पार्ट इसका बाहर निकालना है। तो 3/5 पार्ट जैसे मान लो ये 1
2 पार्ट हो गया, ये 1 2 3 4 पार्ट हो गया और ये 5 पार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 पार्ट हो गया। कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। अब इस 5 पार्ट में देखिए क्या हो रहा है बच्चों, 5 पार्ट में जो अंजू है वो ये पार्ट खा जा रही है, ये पार्ट खा जा रही है, ये पार्ट खा जा रही है और ये पार्ट खा जा रही है। 1 2 3 4 पार्ट खा गई ना। तो अब बचा कितना? केवल 1 पार्ट बचा है। तो इसी को हमें कैसे फाइंड करना है? सॉरी, ये 3/2 खा रही ना, 3 पार्ट खा रही ना, तो 1 2 3 इसे थोड़ी ना खाएंगे, केवल 3 पार्ट खा रही है। तो अब देखो बचा कितना हमारे पास? 2 पार्ट बचा हुआ है। और किसका 2 पार्ट बचा है? 5 पार्ट का 2 पार्ट बचा हुआ है। तो यहीं से आपका आंसर आ गया, आप बता सकते हो। बट हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे अभी दिखाते हैं, चलिए। तो अंजू 8 एप्पल, अंजू 8 एप्पल कितना खाती है बच्चों? ये खाती है 3/5 पार्ट। ओके, अब 3/5 पार्ट कौन खा गया? अंजू। तो अब बाकी का जो पार्ट है वो कौन खा रहा है? रिमेनिंग पार्ट ईटन बाय हर ब्रदर सोनू। तो सोनू 8 एप्पल, सोनू 8 एप्पल, ठीक है। अब ये खाता है, रिमेनिंग पार्ट खाता है। तो टोटल पार्ट कितना था? टोटल तो 1 पार्ट था, टोटल जो था वो 1 था, ठीक है। 1 में से ये कितना खाया? 3/5 पार्ट जो था वो कौन खा गया? देखिए, 1 एप्पल था, 1 एप्पल में से 3/5 पार्ट संजू खा गई, तो जो बचेगा पार्ट वही तो सोनू खाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? 1 - 3/5 कर दिया। और हम जानते हैं हर डिजिट के नीचे 1 होता ही होता है, तो मैंने इसको 1/1 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। तो देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। क्यों 5 आएगा? क्योंकि ये 1 है और ये 5 है, और दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। और जो दोनों को प्राइम नंबर हो तो उनका जो एलसीएम होता है उनका मल्टीपल होता है। अभी 5 को मल्टीप्लाई इसमें करें तो 5 × 5 - 3, ये हो गया 2/5। अब देखो बच्चों, ये 2/5 पार्ट कौन खाया? सोनू खाया। अब यहां कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि हु हैड द लार्जर शेयर, यानी किसके पास अधिक शेयर गया। तो अब मुझे बात बताओ, ये 3/5 पार्ट है और ये 2/5। पहले तो आप यहीं से बता दो। आप यहां देखिए, ये 3 पार्ट वो खा जाती है, ये अप्रॉक्स मान लो इतना होगा। ये 3 पार्ट वो खा जाती है, ठीक है। कौन खा जाती है? अंजू खा जाती है। तो यही जो पार्ट बचा है इधर वाला, ये पार्ट ये अंजू सोनू खाता है। तो डेफिनेटली सी बात है, किसने दिखाया? डेफिनेटली सी अंजू ने क्या किया? अधिक पार्ट खाया। तो यही आपको यहाँ लिख देना है, ये अधिक है। तो यहाँ पे अंजू 8 मैक्सिमम क्या लिखे? अंजू 8 लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट। और कितना खाई? तो नॉर्मल सी बात है, कह रहा है कि बाय हाउ मच। तो हाउ मच की जब बात आएगा तो यहाँ पे जब हम लिख देंगे हाउ मच, तो क्या हो जाएगा? 3/5 में से 2/5 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 1/5। तो कितना अधिक आया? 1/5 पार्ट अधिक खाया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन 11 जो है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7 and 12 hours, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 hours, who worked longer, by what fraction was it longer। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, उनको सेम पिक्चर दी जाती है कलर करने के लिए। एक जो वैभव है, जो माइकल है उसको 7/12 आवर में कलर करता है, और जो वैभव है उसको 3/4 आवर में कलर करता है। तो हमें बताना है कि किसने कितना ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं माइकल टेक टाइम, माइकल take time color picture is equal to 7/12 hour। कितना टाइम लिया? सॉरी, कितना टाइम लिया? 7/12 आवर्स उसने टोटल उसको लिया। और वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर, तो वैभव टेक टाइम, वैभव है ना,
वैभव टेक टाइम टू कलर पिक्चर, ये आपको लेता है बच्चों 3/4 आवर। ठीक है, तो अब हमें बताना है यहाँ पे कि क्वेश्चन कह रहा है हु वर्क लॉन्गर, यानी कौन ज्यादा टाइम तक वर्क किया। तो एक बात देखो बच्चों, ये 3/4 आवर है। चलिए अगर 3/4 आवर में मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9/12 आवर। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 12 है, तो हमने इसका भी डिनोमिनेटर क्या कर दिया, 12 कर दिया। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हो। अब आप बताओ बच्चों, ये 9/12 बड़ा होगा कि 7/12? डेफिनेटली सी बात है 9/12 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि दोनों भी जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम डिनोमिनेटर को छोड़ के केवल न्यूमरेटर की बात करते हैं, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, बड़ी होती है। तो 9/12 क्या है, बड़ी है, तो नॉर्मल सी बात होगी यहाँ लिख देंगे हेंस, या फिर ऐसे लिख दीजिए हियर 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। सो कौन ज्यादा वर्क करेगा, वैभव वर्क मोर लॉन्गर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मच, तो हाउ मच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो वैभव का टाइम है 9/12 में से उसमें सेपरेट कर देंगे किसका टाइम, माइकल का टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 7/12, इट मीन्स 2/12, और ये आ जाएगा 1/6 आवर्स। तो कितना ज्यादा टाइम वो और एक्स्ट्रा वर्क करेगा, 1/6 आवर्स वो टाइम और एक्स्ट्रा वर्क करेगा। तो बच्चों चलो यहीं पे आप एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 से बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्पेलिंग स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, साइन आउट।